आज जम्मू कश्मीर का युवा 90% ड्रग्स कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। जो हाल ही सरकार ने ऑर्डर पास किया, यहाँ के नौजवानों के हाथ में रोजगार के बदले उनको हाथ में कोशिश कर रहे हैं, शराब थमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बबर शेर नहीं करेंगे। बबर शेर इलेक्शन के लिए मजबूर नहीं है, बबर शेर एमएलए का शौक नहीं है, बबर शेर का मंत्री का शौक नहीं है। अगले हफ्ते में मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, यूथ जोड़ो यात्रा पैदल मार्च करूंगा, एक मैसेज दूंगा जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जो सरकार के पास ये पॉलिसी नहीं है मगर बबर शेर के पास पॉलिसी है। अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, प्यार मोहब्बत के तरीके से समझाऊंगा जम्मू कश्मीर के युवाओं को। ऐसे नहीं समझाऊंगा इनको जेल में डालो, उनको पैसे दे दो, प्यार मोहब्बत के तरीके से समझाऊंगा। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, ये अलग अलग सोच है। वाहिद एक लीडर है जो गुलाम नबी आजाद साहब 2-2.5 साल में उन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत ही काम किया, वो माना हुआ लीडर पूरे हिंदुस्तान में। मुझे ये पता नहीं किन की वजह उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा है। 2-2.5 साल में ऐसा काम किया जो 70 साल में काम नहीं हुआ, 2-2.5 साल में जो गुलाम नबी आजाद साहब ने किया है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीरजादा मोहम्मद शफी साहब, जिनको कश्मीरी में बबर शेर के नाम से भी जाना जाता है। और पीरजादा मोहम्मद शफी साहब, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा किसी न किसी समाजी और सियासी मुद्दे पर बात करते ही रहते हैं। और आज हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं बबर शेर साहब, और उनसे जानते हैं जो आने वाले चुनाव है, इलेक्शंस है, उनके बारे में उनकी कुछ तासुरात जानते हैं। शफी साहब, खैर मकदम है आपका एक और पेपर के शुमारे। शुक्रिया, थैंक यू। शफी साहब, हमें बताइए कि जम्मू और कश्मीर में अब इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आपने भी इससे पहले इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो क्या राय है आपकी जो इलेक्शन होने वाले हैं, इस बारे में क्या कहते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलेक्शन से पहले हमको स्टेट हुड वापस चाहिए जी। हमने जम्मू कश्मीर के लोगों ने कौन सा गुनाह किया है? सब कुछ छीन लिया। मरकजी सरकार ने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ लूट लिया। यहाँ क्या रखा उन्होंने? कुछ नहीं रखा। एक तरफ तो बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, यही अटूट अंग है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सुतोली माँ का सलूक कर रही है। तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। बबर शेर ने कदम उठाया, जहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर में जुल्म चल रहा है बबर शेर कोशिश करेंगे, ये मिटाते रहेंगे। तो शफी साहब, मुझे ये बताइए कि एक तरफ से मरकजी सरकार ये कह रही है कि जो आर्टिकल 370 था वो अब चला गया और वापस नहीं आएगा, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो रही है, तो क्या अंतर, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको दोनों में? जम्मू कश्मीर के लोगों को सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है जम्मू कश्मीर के लोगों को। मुझे पूरा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पर, वो पूरे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। जो 370-35 से उन्होंने भाजपा सरकार ने एक डाका डाला है, जबरदस्ती छीन लिया, मशवरे के बगैर, किसी के साथ मशवरा नहीं किया, एक बड़ा डाका डाला उन्होंने। तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ये डाका बराबर करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल जीत जाएंगे। तो आने वाले इंतखाबात, जो आने वाले इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में, क्या पीरजादा मोहम्मद शफी साहब उनमें हिस्सा लेंगे? सबसे पहले मैं मुझे जम्मू कश्मीर का युवा उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आज जम्मू कश्मीर का युवा वो आज टेंशन में है, बेचैनी में है, बेकरारी में है। आज जम्मू कश्मीर का युवा 90% ड्रग्स कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। जो हाल ही सरकार ने ऑर्डर पास किया, यहाँ के नौजवानों के हाथ में रोजगार के बदले उनको हाथ में कोशिश कर रहे हैं, शराब थमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बबर शेर नहीं करेंगे। बबर शेर इलेक्शन के लिए मजबूर नहीं है, बबर शेर एमएलए का शौक नहीं है, बबर शेर का मंत्री का शौक नहीं है। बबर शेर का ये शौक है जो जम्मू कश्मीर का नौजवान ये खुश रहना चाहिए, ये खुशहाल जम्मू कश्मीर बनना चाहिए। जम्मू कश्मीर के युवाओं की गले लगाने की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्यार मोहब्बत की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के युवाओं की कलम कागज की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को लैपटॉप की जरूरत है। जो मोदी जी ने नारा दिया, मोदी जी ने उसके बदले
जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हाथ में शराब थमाने की कोशिश की, लैपटॉप के बदले शराब के थमाने की कोशिश किया नौजवानों के हाथ में। शफी साहब, आपने बात की कलम और लैपटॉप के बारे में, लेकिन अगर हम देखें जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह है, वो भी यही बात कह रहे हैं कि यहाँ पे नौजवानों के हाथ में गन के बदले लैपटॉप और कलम होने चाहिए। क्या लगता है आपको? किसको दिया? मैं जनाब आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप ही जम्मू कश्मीर के रहने वाले, मुझे बता किस नौजवान को लैपटॉप दिया, किस नौजवान को कलम कागज दिया? कुछ नहीं दिया, दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। मगर बबर शेर ने कदम उठाया, ये काम बबर शेर करेंगे। जो जम्मू कश्मीर का युवा, उनको मैं खुशहाली के तरीके से जिंदगी बनाऊंगा। ये मेरा मिशन माटो ये है, सबसे पहले नौजवानों का, और दूसरा है जम्मू कश्मीर के युवाओं की रोजगार की जरूरत है। अगर बाकी मुल्कों में जॉब मिलता है, इतना बड़ा मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, यहां तो रोजगार छीन लेने की कोशिश कर रही है। बड़े अफसोस की बात है। क्या किया उन सरकारों ने? कुछ नहीं दिया, दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। एक काम तो रोजगार देना है, दूसरा काम है कैजुअल लेबर डिलीवेजर को रेगुलाइज करना चाहिए, तीसरा डिमांड है एसपीओ। जो मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब लाखों की सूट पहनते हैं, मेरा एसपीओ जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, 5,000 तनख्वाह ले रहे हैं, मर रहा है, एक गरीब लड़का मर रहा है, एसपीओ मर रहा है, उनको कोई नहीं पूछता है, 5,000 सैलरी देता है। और जेएंड के पुलिस, बाहर के सीआरपी वालों को जनाब मिलता है 17,000। तो यहां तो जम्मू कश्मीर का जेएंड के पुलिस, उनको क्यों नहीं हक मिलेगा? उनको भी मिलना चाहिए। क्या वो ड्यूटी नहीं दे रहा है? वो भी मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा ड्यूटी दे रहे हैं हमारे जेएंड की पुलिस, उनको भी हक मिलना चाहिए। मेरा यही 5-6 डिमांड है। मेरा लड़ाई यही है। मेरा लड़ाई नहीं है इस कुर्सी के लिए मैं लड़ूंगा, इस कुर्सी के लिए मैं जान दूंगा। मैं अगर जान दूंगा, मैं दूंगा जान, जम्मू कश्मीर के युवाओं को बचाने की कोशिश करूंगा। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह यूथ जोड़ो यात्रा पैदल मार्च करूंगा, एक मैसेज दूंगा जम्मू कश्मीर के युवाओं को। जो सरकार के पास ये पॉलिसी नहीं है, मगर बबर शेर के पास पॉलिसी है। अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, प्यार मोहब्बत के तरीके से समझाऊंगा जम्मू कश्मीर के युवाओं को। ऐसे नहीं समझाऊंगा इनको जेल में डालो, उनको पैसे दे दो। प्यार मोहब्बत के तरीके से समझाऊंगा कि ये जो 90% हमारे बच्चे नौजवान ड्रग्स कर रहे हैं जनाब, उनको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा क्या है, गलत क्या है, गलत रास्ते माँ बाप का नाम रोशन करो। प्यार मोहब्बत के तरीके से पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। जो जम्मू कश्मीर का युवा, उनको अच्छी समझाने वाले कोई है, समझाएंगे तो जम्मू कश्मीर का युवा बहुत ही तरक्की करेंगे और खुशहाल बन जाएंगे। शफी साहब, जो आप सामाजिक काम बोल रहे हैं कि आप युवा जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, तो ये सामाजिक काम आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी रह के भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपका इस वक्त मूड बना हुआ है इलेक्शन में हिस्सा लेने का। क्या क्या वजह है इसमें? जनाब इलेक्शन किस हिसाब से लड़ेंगे? खुशहाली, जम्मू कश्मीर खुशहाल बनना चाहिए, मगर कौन कर रहा है खुशहाल? किसी को नहीं है दर्द। सिर्फ आपने देखा, मुझे बता 3-4 साल से जब भाजपा सरकार आई, सिर्फ जलसे जुलूस कर रहे हैं। किसके लिए? इस कुर्सी के लिए, पार्टी बनाने के लिए। आज तो जम्मू कश्मीर के युवाओं की किसी को फिक्र नहीं है। जो जम्मू कश्मीर का आज कैजुअल लेबर डिलीवेजर सड़कों पर है, जो मोदी जी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बेटे आज सड़क पर है। क्या बबर शेर वो बर्दाश्त करेंगे? वो बबर शेर के बेटे हैं, ये बबर शेर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनाब मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा आखिरी घर है उसके लिए काम कर रहा हूँ। इस दुनिया पर मैं किराया पर हूँ, ये मुझे पता नहीं है जनाब ये किराए का मकान कब छोड़ना है मुझे। इन नेता लोगों को यही पता है कि दुनिया है, आखिरत उनको याद नहीं है। मगर मैं कर रहा हूँ काम जो आखिरी घर में दरकार आएंगे। ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड रहना चाहे, ऐसा कारनामा करूंगा जम्मू कश्मीर के इस माँ के लिए। तो शफी साहब, मुझे आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना था गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में, जिनके आप बहुत ही पुराने और बहुत ही बड़े फैन हैं। क्या आपको लगता है जो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया लगभग 60 साल के बाद, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पार्टी का इफ्तिताह किया, कैसा लगता है ये एकदम? जनाब मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, ये अलग अलग सोच है।
वाहिद एक लीडर है जो गुलाम नबी आज़ाद साहब 2-2.5 साल में उन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत ही काम किया, वो माना हुआ लीडर पूरे हिंदुस्तान में। मुझे ये पता नहीं किन की वजह उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा है। 2-2.5 साल में ऐसा काम किया जो 70 साल में काम नहीं हुआ, 2-2.5 साल में जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया है। तभी उन्होंने किया जब कांग्रेस का बैग था। जो उन्होंने आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी को मांगा है वो तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मगर ये हमारी बदकिस्मती है। उस टाइम हमारा मुफ्ती मोहम्मद सईद था, उन्होंने उनको हिमायत वापस लिया। ये हमारी बदकिस्मती है। तो हमारा जम्मू कश्मीर का जो मसला है ये अधूरा रह गया। शफी साहब, यहाँ पे कुछ जो सियासी लीडरान है उनका कहना है कि जो आज़ाद साहब है वो बीजेपी का बी टीम है। शफी साहब का इस बारे में क्या कहना है? चाहे कोई बी टीम हो, सी टीम हो, ए टीम हो, मुझे लग रहा है किसी को जम्मू कश्मीर की दर्द नहीं है। मगर मुझे उस टाइम आज थे कि वाहिद मैं मिला था 8-10 बार। मैं सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैन हूँ, और उसके बाद राहुल गांधी जी का, और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब का। मुझे बहुत ही आश थे गुलाम नबी आज़ाद साहब पर कि जम्मू कश्मीर का अगर कोई रहबरी करेगा वो है वाहिद गुलाम नबी आज़ाद साहब। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया तो मुझे दिल में ठोस पहुंच गया। हाँ, मैं बताऊंगा, बाकी कोई किसी को दर्द नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की माँ के लिए काम करेंगे, ये सिर्फ यहाँ के ये बदमाश लग गए किस के लिए, सिर्फ कुर्सी ढूंढने के लिए। एमएलए बनने का शौक है उनको, मंत्री बनने का शौक है, मगर बब्बर शेर का ये शौक नहीं है। बब्बर शेर ने कदम उठाया, जहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर में जुल्म चल रहा है ये बब्बर शेर कोशिश करेंगे, ये मिटाते रहेंगे। खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। जब शेर घर से निकलता है गीदड़ भाग जाते हैं। न शेर किसी को डरता है, न शेर किसी को झुकता है। हाँ, मेरा मिशन ये है। तो शफी साहब, हालिया जो हलाकतें हुई, कुछ हमारा शोपियां में एक पंडित की हलाकत हुई, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के 2 जो यहाँ पे मजदूर थे उनकी भी हलाकत हुई। तो कैसे देखते हैं आप? मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है जब शोपियान में एक पंडित की किलिंग हो रही है। मैं उसी टाइम पूरी तौर शेखपुरा पंडितों ने प्रोटेस्ट किया, उसी टाइम में पहुंच गया था उधर, जाना था शेखपुरा में। मगर हुमहमा चौक में मैं पहुंच गया था, पुलिस ने मुझे रोका है। पुलिस ने छोड़ा वहां ना, मुझे सीआरपी ने छोड़ा। ये एक अंधा कानून चल रहा है जनाब। मुझे ताजत पर जाना था कि चाहे पंडित हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब है आपस में भाई भाई सबों का। मगर मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में जानवर की जनाब कदर है, इंसान की कोई कदर नहीं है। इंसान मर रहा है जनाब, जानवर तो नहीं मर रहा है। सब है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब है इंसान जनाब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।